औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। आज माह मुबारक रमज़ान की 26 तारीख़ है। आज हमारा मौजू है एतिकाफ़। इसी मुनासिबत से एक अदद आयत और एक हदीस का इंतखाब किया गया है। आज की आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 125। व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्अस सुजूद। हमने अहद लिया, वादा लिया इब्राहिम और इस्माइल से। किस बात का अहद व पैमान लिया हमने इब्राहिम और इस्माइल से? कि वो मेरे घर को एतिकाफ़ करने वाले, मेरे घर को जहाँ खाने काबा है उसे तवाफ़ करने वाले, आकिफीन एतिकाफ़ करने वाले, रुकू और सजदा करने वालों के लिए साफ़ सुथरा रखें, पाक रखें। यह अहद परवरदिगार ने जनाब इब्राहीम खलील खुदा और जनाब इस्माइल जो ज़बीहुल्लाह कहलाते हैं उनसे लिया है। एतिकाफ़ की अहमियत के लिए ये आयत वाज़ेह तौर के ऊपर दलालत कर रही है कि एतिकाफ़ का ज़िक्र किन इबादतों के साथ है? तवाफ़, रुकू और सुजूद के साथ है। एतिकाफ़ के माने क्या हैं? एतिकाफ़ के माने ठहरना, एतिकाफ़ के माने रुकना। फ़िक़्ह में एतिकाफ़ किसे कहते हैं? मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए क़ुर्बतन इलल्लाह ठहरने का नाम एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ सिर्फ मस्जिद में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। एतिकाफ़ बड़ी अजीम इबादत है, इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, मन एतकाफ़ा ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबे। जो ईमान के साथ सवाब इलाही के लिए एतिकाफ़ में बैठे तो उसके तमाम गुनाहान गुज़िश्ता परवरदिगार बख्श देता है, माफ़ कर देता है। ये है एतिकाफ़ का सवाब। एतिकाफ़ कहते किसे हैं? जामे मस्जिद में। देखिए, हर मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं हो सकता। एतिकाफ़ जामे मस्जिद में होगा, यानी ऐसी मस्जिद जिसमें नमाज जमात या नमाज जुमा इमाम आदिल पढ़ा रहा हो या पढ़ाई हो। उस शहर की जो जामा मस्जिद है उसमें एतिकाफ़ होता है। और जो जामा मस्जिद नहीं है, बाज़ महाराजे के नज़दीक रजा की नीयत से उन मस्जिदों में भी एतिकाफ़ किया जा सकता है, मगर मस्जिद के अलावा कहीं दूसरी जगह के ऊपर एतिकाफ़ नहीं है। एतिकाफ़ यानी मस्जिद में क़ुर्बतन इलल्लाह ठहरना। एतिकाफ़ 3 दिन से कम नहीं होता, ज़्यादा हो सकता है मगर 3 दिन से कम नहीं होता है। 3 दिन का एतिकाफ़ ज़रूरी है, उससे कम होता ही नहीं एतिकाफ़। ज़्यादा की कोई मिक़दार बयान नहीं की गई है, लेकिन अगर 2 दिन और बढ़ा लिया यानी 5 दिन कर लिए तो 6वां दिन वाजिब हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 8 दिन कर लिया तो 9वां दिन हो जाएगा। यानी अगर 2 दिन इजाफा कर लिया तो तीसरा दिन खुद ब खुद उसके लिए मस्जिद में ठहरना लाजिम और ज़रूरी हो जाएगा। एतिकाफ़ एक अजीम इबादत है। इसके लिए रोज़ा शर्त है। जिस तरीके से नमाज के लिए वज़ू शर्त है कि बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं, वैसे ही बग़ैर रोज़े के एतिकाफ़ नहीं है। एतिकाफ़ के अहकाम भी हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। हालत एतिकाफ़ में बहुत सी चीज़ें हराम हैं। रोज़ा तो रखना ही रखना है, उसके अलावा खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बीवी हराम हो जाती है, और मुजादला यानी बहस किसी से वो नहीं कर सकते हैं। ये भी एतिकाफ़ के आलम में ये भी हराम हो जाती हैं। ख़रीद व फ़रोश ये भी एतिकाफ़ में नहीं कर सकते हैं, तिजारत नहीं कर सकते एतिकाफ़ में। क्यों नहीं कर सकते हैं तिजारत? क्यों ख़रीद व फ़रोश नहीं कर सकते हैं? एतिकाफ़ के माने क्या हैं? एतिकाफ़ ऐसे तो मस्जिद में ठहरने को कहते हैं, मगर फ़लसफ़े एतिकाफ़ क्या है? फ़लसफ़े एतिकाफ़ ये है कि इंसान कुछ दिन के लिए, 3 दिन के लिए कम से कम दुनिया से नाते को तोड़े
और अपने परवरदिगार से रिश्ते को जोड़े। एतिकाफ रूह के कमाल के लिए है, एतिकाफ नफ्स की पाकीज़गी के लिए है कि जब इंसान अल्लाह के घर में आएगा, अपना घर छोड़ के अल्लाह के घर में आएगा, अल्लाह का मेहमान बन के रहेगा, तो यकीनन उसको, उसके नफ्स को एक पाकीज़गी मिलेगी। दुनिया से रिश्ते को वो कता कर लेगा तो उसकी रूह को एक तहारत मिलेगी। तो इसी वजह से खरीद व फरोख्त एतिकाफ में सही नहीं है, नहीं कर सकते हैं। एतिकाफ के लिए शर्त यह है कुर्बतन इलल्लाह हो, यानी ठहर रहे मस्जिद में, इबादत है ना एतिकाफ, इस वजह से कुर्बत की शर्त है। कुर्बतन इलल्लाह मस्जिद में ठहरे, अल्लाह के घर में ठहरे, दुआएं पढ़ें, नमाजें पढ़ें, मुस्तहब नमाजें पढ़ें। रोज़े के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मुअय्यन रोज़ा रखें, और एतिकाफ का कोई वक्त भी मुअय्यन नहीं है। किसी भी वक्त एतिकाफ किया जा सकता है, किसी भी ज़माने में एतिकाफ किया जा सकता है, मगर बेहतर यह कि माह मुबारक रमज़ान में इंसान एतिकाफ में बैठे। और माह मुबारक रमज़ान में बेहतर यह जो आखिरी अशरा है, आखिरी जो 10 दिन है, उसमें इंसान एतिकाफ में बैठे। और फिर रजब में जो अय्याम बीज़ हैं, 13, 14, 15, इसमें एतिकाफ में बैठे। इन दिनों में एतिकाफ में बैठना बेहतर है। उसके अलावा एतिकाफ का कोई टाइम नहीं है, किसी भी वक्त बैठ सकते हैं, इस शर्त के साथ उस ज़माने में एतिकाफ सही होगा जिस ज़माने में रोज़ा रखना सही है। अगर वो ज़माना जिसमें रोज़ा रखना सही नहीं है, मिसाल के तौर के ऊपर ख़वातीन के लिए, तो मुश्किल हो जाएगी। या मिसाल के तौर के ऊपर ईद के दिन रोज़ा नहीं रख सकते हैं, जायज़ नहीं है, तो ईद से एक दिन पहले कोई एतिकाफ में बैठे तो ये सही नहीं होगा। एतिकाफ एक अजीम इबादत है, इबादत जो अल्लाह से रिश्ते को जोड़ने के लिए है। जाहिर सी बात, इंसान जब अल्लाह के घर में होगा, क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया दुनिया से। हाँ, ज़रूरी काम के लिए वो निकल सकता है, मतलब नहाने के लिए, बैतुल खला के लिए, मगर उतना ही वक्त सर्व करेगा जितना वक्त उर्फ़ आम में सर्व किया जाता है। तशय्युह जनाजा के लिए जा सकता है, नमाज जुमा पढ़ने के लिए जा सकता है, लेकिन इधर नमाज पढ़े और फ़ौरन फिर वापस मस्जिद में आ जाए। ज़्यादा मस्जिद ही में वक्त को गुजारना है, मस्जिद ही में दिन रात को गुजारना है, मस्जिद में गुजारना है। क्यों? ताकि अपने रब को याद करे, उसके करीब आए, अपने रब से के करीब आए, मुनाजात करे, दुआएं मांगे, अपने रब से अपने दिल का हाल बयान करे। एतिकाफ में सब कुछ इंसान छोड़ देता है, घर वालों को छोड़ देता है। जब सबको छोड़ा है तभी तो कुछ मिलेगा, तभी तो कुर्ब खुदा मिलेगा, तभी तो रहमत खुदा मिलेगी। देखिए, हमारे यहाँ रहबानियत नहीं है, मगर रूह की पाकीज़गी के लिए ये इबादत करार दी गई है, जाल की गई है इबादत। तुम एतिकाफ में आओ, यानी अपने घर को छोड़कर अल्लाह के घर में आओ, सुकून तुम्हें मिलेगा, इत्मीनान तुम्हें मिलेगा, रूह की पाकीज़गी तुम्हें मिलेगी, नफ्स की तहारत तुम्हें मिलेगी। लॉकडाउन की वजह से इस साल शायद एतिकाफ में लोग ना बैठ पाएँ, और शायद कुछ लोग अगर उनको मौका मिल रहा है तो शायद बैठें भी, लेकिन फिर भी किसी भी ज़माने में हम एतिकाफ में बैठ सकते हैं अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए। परवरदिगार हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम लोग हकीकत और फ़लसफ़े एतिकाफ से वाकिफ़ हो सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।